तो देखो बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में अल्कोहल चैप्टर को स्टार्ट किया था, है ना। तो अल्कोहल क्या होता है भाई? अल्कोहल का सबसे पहले हम लोगों ने जनरल फार्मूला देखा था। तो जनरल फार्मूला क्या होता है? आर के साथ कोई भी ओ एच ग्रुप लगा होता है ना, तो उसका क्या होता है? वो जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा नोमेनक्लेचर करके कि भाई नोमेनक्लेचर जो भी अल्कोहल का करते हैं तो तीन सिस्टम से करते हैं। एक तो कॉमन सिस्टम होता है, एक आयुपैक सिस्टम होता है, एक क्या होता है? कार्बिनॉल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अल्कोहल की क्लासिफिकेशन करी थी। तो क्लासिफिकेशन में ये देखा था भाई, जो पहला क्लासिफिकेशन किया था वो नंबर ऑफ ओएच ग्रुप के बेस पर किया था। तो उसके बेस पर देखा था तो ये 4 टाइप्स के होते थे। एक तो होता था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा होता था डाईहाइड्रिक अल्कोहल, तीसरा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, फोर्थ क्या होता था? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या था? जिसमें एक ओ एच ग्रुप होते हैं। डाईहाइड्रिक अल्कोहल मतलब जिसमें दो ओ एच ग्रुप होते हैं। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल मतलब जिसमें तीन ओ एच ग्रुप होते हैं। और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं? जिसमें तीन से ज़्यादा ओ एच ग्रुप होते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। फिर हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ना शुरू किया था। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? जिसमें हमारा एक ओ एच ग्रुप होता है, और वो जो वन ओ एच ग्रुप होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है किसी एक कार्बन एटम के साथ। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। और इसके जनरल फार्मूला की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला क्या था? CnH2n, ठीक है। CnH2n+1 OH था, है ना। और n क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन एटम। फिर हम लोगों ने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की क्लासिफिकेशन करी थी। तो जब भी हम लोगों ने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की क्लासिफिकेशन करी थी तो वो 3 कैटेगरी में होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या है कि जब OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होगा, वो जो कार्बन है वो एक कार्बन के साथ अटैच होगा, तो उसको हम लोग प्राइमरी अल्कोहल बोलते थे। उसके बाद बात करें सेकेंडरी अल्कोहल की, तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? जिसमें जब हमारा OH ग्रुप जो होता है जिस कार्बन के साथ अटैच है, वो जो कार्बन है वो दो कार्बन के साथ अटैच होगा, तो उसको क्या बोलते थे हम लोग? सेकेंडरी अल्कोहल। और जब हम लोग चलें टर्शरी अल्कोहल के ऊपर, तो टर्शरी अल्कोहल मतलब क्या है कि जो इस OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, वो कार्बन तीन तीन कार्बन के साथ अटैच होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों? टर्शरी अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, हम लोग आज जो इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो हम लोग प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। किसका? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, ठीक है। तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग जनरल, जनरल प्रिपरेशन, जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ, मेथड ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। समझ गया आपको? जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है बच्चों। हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को प्रिपरेशन करना पढ़ेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जो प्रिपरेशन करते हैं, पहला जो प्रिपरेशन मेथड है उसको समझते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हम लोग करते हैं वो करते हैं ग्रिकनार्ड रिएजेंट से। किसके साथ करेंगे हम लोग बच्चों? बाय ग्रिकनार्ड रिएजेंट। समझ गया? तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हम लोग किसके साथ करेंगे? ग्रिकनार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं, ठीक है। अब देखो, ग्रिकनार्ड रिएजेंट क्या होता है, समझ गया आपको? ग्रिकनार्ड रिएजेंट, सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझिए क्योंकि बच्चों ये ग्रिकनार्ड रिएजेंट जो है ना, ये क्या होता है, ठीक है। ग्रिकनार्ड रिएजेंट होता है RMgX। समझ गए आपको? क्या होता है हमारा बच्चों? RMgX, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रिकनार्ड रिएजेंट। ये वाला कंपाउंड देख रहे हो, RMgX, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रिकनार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पर देखो, ये जो R है, इस R का मतलब क्या है? इस R का मतलब है कि यहाँ पर क्या है हमारा? एक कोई भी एक एल्काइल ग्रुप है। समझ गया? तो इस R का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है? एल्काइल ग्रुप है। और यहाँ पर जो X लगा हुआ है, इस X का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है? हेलोजन लगा हुआ है। समझ गया? तो इस X का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी हेलोजन है। वो हेलोजन कौन कौन से हो सकते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, या फिर वो आयोडीन। फ्लोरीन नहीं होगा यहाँ पर। X की जगह हम लोग फ्लोरीन को नहीं लेते। X की जगह फ्लोरीन को इसलिए नहीं लेते क्योंकि फ्लोरीन का क्या होता है? एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। फ्लोरीन कैसा बिहेवियर शो करता है? वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं फ्लोरीन does not take part in Grignard reagent, in Grignard reagent, ठीक है, ड्यू टू इट्स एबनॉर्मल बिहेवियर, ड्यू टू इट्स एबनॉर्मल बिहेवियर। उसका कैसा बिहेवियर होता है बच्चों? एक एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। समझ गए बच्चों बात को? बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे? उसके बाद देखो, ये जो ग्रिकनार्ड है ना,
इसके बारे में देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कि ये जो ग्रिग्नार्ड है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो रिमेंबर पॉइंट है सब ये, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रीजेंट देखा, तो रिमेंबर पॉइंट क्या है कि जो आर एम जी एक्स होता है यही क्या होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट, जहाँ पे आर क्या होता है, ये एल्काइल ग्रुप, और एक्स क्या है हेलोजन, और एम जी क्या है पर मैग्नीशियम है। सबसे पहले जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, ठीक है। एक विक्टर ग्रिग्नार्ड करके साइंटिस्ट थे, ठीक है, देख लो ध्यान से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, डिस्कवर्ड बाय, कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड। किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को? विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसको क्या किया है, डिस्कवर किया है, समझ गया आपको। किस सन में किया है? इन 1900। 1900 में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिस्कवर किया है, और 1912 में एंड नोबेल प्राइज, और इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला था इन 1912। 1912 में क्या हुआ, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ। उसके बाद देखो हम लोग चलते हैं कुछ रिमेंबर पॉइंट के ऊपर। क्या देखेंगे? प्रिपरेशन करने के इसके कुछ रिमेंबर पॉइंट देखेंगे। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, अब तक हमने बस ये समझा कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट को डिस्कवर किसने किया? विक्टर ग्रिग्नार्ड ने। 1900 के अंदर उनको नोबेल प्राइज क्या मिला है? 1912 में उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ। और ग्रिग्नार्ड रीजेंट का जनरल फार्मूला क्या होता है? आर एम जी एक्स जो होता है, इसका क्या होता है? एक जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर एक्स जो होता है वो हेलोजन होता है, और आर क्या होता है? एल्काइल ग्रुप, और एम जी क्या है यहाँ पर? मैग्नीशियम है। और यहाँ पर एक्स की जगह हम लोग हेलोजन की जगह क्या लेंगे? या तो क्लोरीन, या ब्रोमीन, या फिर आयोडीन। यहाँ पर हम लोग फ्लोरीन नहीं लेते ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, क्योंकि इसका कैसा होता है? एक एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ध्यान से सुनते रहना, अभी रिएक्शन करना समझाएंगे। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर एम जी एक्स, ठीक है, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ बच्चों? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो फॉर्म करेगा एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बनाएगा? एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फॉर्म करेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान से रखते हैं ना। और ये कौन सा अल्कोहल बनेगा मोनोहाइड्रिक में? एक 1 डिग्री वाला बनेगा, ठीक है। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाता है, वो भी कैसा? 1 डिग्री का। नेक्स्ट देखो रिमेंबर पॉइंट, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर एम जी एक्स, ठीक है, ये जब रिएक्शन करता है हमारा HCHO के साथ, किसके साथ बच्चों? HCHO के साथ। अब ये HCHO क्या होता है? HCHO को बोलते हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ से भी किसकी प्रिपरेशन होगी हमारी? एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या फॉर्म होगा यहाँ से? हमारा एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनेगा, ठीक है बच्चों। और ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनता है कैसा होता है? एक 1 डिग्री एल्कोहल होता है। उसके बाद देखो फिर से नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा रिएक्ट करेगा एसिटल्डिहाइड के साथ, CH3CHO, इसका कॉमन नेम क्या होता है बच्चों? इसका कॉमन नेम होता है एसिटल डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एसिटल डिहाइड, ठीक है। जब भी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा CH3CHO के साथ, तो फॉर्म करता है हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या फॉर्म करेगा बच्चों? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। अब ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल फॉर्म करेगा ना, तो ये करता है 2 डिग्री वाला। कैसे वाला? 2 डिग्री वाला। इसी तरीके से नेक्स्ट रिमेंबर पॉइंट और समझो, कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ? प्रोपेनॉन के साथ, मतलब CH3O CO, यहाँ पर क्या होगा? CO, ठीक है, CH3, और यहाँ CO, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? CH3। इसको क्या बोलते हैं? इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका नाम होता है प्रोपेनॉन, ठीक है। तो जब भी ये प्रोपेनॉन के साथ रिएक्शन करेगा कौन? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो यहाँ से फॉर्म करेगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या फॉर्म करेगा बच्चों? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो फॉर्म करेगा ना, ये फॉर्म करता है 3 डिग्री वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड देखा किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ सिंपल रिमेंबर पॉइंट ही ध्यान रख लेना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी किसके साथ रिएक्शन करेगा?
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाएगा 1 डिग्री का। और ग्रिकनार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब फॉर्मल्डिहाइड का मतलब कि HCHO के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाता है 1 डिग्री। फिर ग्रिकनार्ड रिएजेंट किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसीटल्डिहाइड के साथ। एसीटल्डिहाइड क्या होता है, CH3 CHO के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल फॉर्म करता है, लेकिन कौन सा करेगा, 2 डिग्री। फिर नेक्स्ट देखो रिमेंबर पॉइंट्स की, ग्रिकनार्ड रिएजेंट जब रिएक्शन करता है प्रोपेनॉल के साथ CH3COCH3 के साथ तो वहाँ पर क्या फॉर्म करता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, लेकिन कौन सा होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 3 डिग्री वाला होगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो हम लोग चलते हैं इनके, हम लोग यहाँ पर जो ग्रिकनार्ड रिएजेंट है ना इसके रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है, उसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। ठीक है बच्चों। देखो ध्यान से सुनते रहना, ठीक है बच्चों। देखो क्या है प्रिपरेशन मेथड, देखो ध्यान से। तो सबसे पहला हम लोगों ने किसके साथ देखा है रिएक्शन, पहला हम लोगों ने रिएक्शन ही किसके साथ देखा है कि ग्रिकनार्ड रिएजेंट देख रहे हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर लोग ग्रिकनार्ड, आर की जगह हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर आर क्या एल्काइल ग्रुप होता है ना, तो एल्काइल ग्रुप की जगह मैं कोई ग्रुप ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पर लगा दिया मैंने CH3 और इधर लगा दिया मैंने Mg और इधर क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, जो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसको जो है ना बैलेंस कर लो, यहाँ पे क्या कर दो, हाफ लगा दो, क्योंकि हाफ O2 का मतलब क्या है कि एक सिंगल ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर जो सिंगल ऑक्सीजन है डायरेक्टली कहाँ अटैच हो जाएगा जा करके, ये जो सिंगल ऑक्सीजन है ये डायरेक्टली अटैच हो जाएगा यहाँ पर जा करके, समझ गया, तो कहाँ पर जा करके अटैच हो जाएगा, वो अटैच हो जाएगा यहाँ पर जा करके। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3O और यहाँ पर लग जाएगा Mg और यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों, Cl। ठीक है, फिर देखो हम लोग फर्दर इसकी आगे हाइड्रोलिसिस कर दे रहे हैं। हाइड्रोलिसिस कहने का मतलब क्या है, इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो वाटर के अंदर क्या होता है बच्चों, वाटर के अंदर H प्लस होता है और साथ में क्या होता है, OH माइनस होता है। तो H प्लस होता है वाटर के अंदर और क्या होता है, OH माइनस होता है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनते रहना, आगे नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से सुनते रहना कि अब होगा क्या कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन क्या एक नॉन मेटल है ना और साथ में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो H प्लस होगा वो इसके साथ लग जाएगा और OH माइनस जो होगा वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से जब H प्लस इसके साथ अटैच हो जाएगा इतने पार्ट के साथ, तो यहाँ से देखो हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ से बन जाएगा CH3। ठीक है, और यहाँ क्या लग जाएगा, OH, और साथ में देखो यहाँ पर ये मैग्नीशियम Mg और यहाँ पर लग गया क्लोरीन और इसके साथ क्या लग गया, अटैच हो गया OH। यहाँ पर देख रहे हो बच्चों किसकी फॉर्मेशन हो गई, एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, और वो भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कैसा है, एक 1 डिग्री वाला है। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, 1 डिग्री तो बोलोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये एक एग्जाम्पल ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल ध्यान से सुनते रहना, हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं CH3 और फिर इधर ले रहे हैं हम लोग CH2। ठीक है, और इधर हम लोग ले रहे हैं MgCl। ठीक है, क्या लेंगे इधर, MgCl। फिर ये रिएक्शन करेगा हाफ O2 के साथ, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो हाफ O2 का मतलब क्या, सिंगल ऑक्सीजन है। तो यहाँ से देखो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट ध्यान से सुनते रहना कि प्रोडक्ट फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट में क्या है कि यहाँ पर है बनेगा सीधा वही, हाँ एक ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर हाफ O2 का मतलब क्या, O2 मतलब 2 ऑक्सीजन और हाफ से डिवाइड कर दिया मतलब एक ऑक्सीजन। तो ये सीधा जा करके यहाँ पर ऑक्सीजन को अटैच कर दो, एक ऑक्सीजन को। तो यहाँ से देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर O और यहाँ पर MgCl। समझ गया, तो यहाँ पर क्या लग गया, MgCl। फिर देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। वाटर के अंदर क्या होता है, H प्लस और OH माइनस, क्योंकि वाटर जो ब्रेक करता है H2O होता है ना, तो ये जब ब्रेक करता है तो H प्लस में टूटता है और साथ में
OH माइनस में टूटता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा। तो जब मेटल है, मैग्नीशियम क्या मेटल है, तो इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव आता है, और ऑक्सीजन के एक नॉन मेटल है और ऊपर से एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ गए। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो H प्लस है, H प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये तो वहीं जा करके जुड़ेगा ना जहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और मैग्नीशियम मतलब पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इस पर वही वाला पार्ट तो अटैक करेगा जिस पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो OH ग्रुप यहाँ पर जा करके जुड़ जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ से प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा उसको ध्यान से सुनते रहना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पूरा इतने पार्ट में क्या होगा H लग जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ से बन जाएगा ये CH3, ये बन गया CH2, और ये क्या लग गया OH। फिर यहाँ से देखो जब OH वाला ये जो ग्रुप है ये इसके साथ इस मैग्नीशियम पे जाकर के अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन, और ये क्या लग गया OH। अब यहाँ पर ध्यान से सुनते रहना, ये देखो कौन सा एल्कोहल है कि OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो क्या है एक सिंगल एक ही कार्बन के साथ तो अटैच है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग मोनो हाइड्रिक एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है किस डिग्री का है 1 डिग्री का है। समझ गए। तो पहला ही हम लोगों ने जो प्रिपरेशन मेथड देखा है वो किसके साथ देखा बच्चों, वो देखा हम लोगों ने कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ से किसकी फॉर्मेशन होगी, वहाँ से फॉर्मेशन होगी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की, ठीक है। और वो जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनेगा वो कैसा होगा 1 डिग्री होगा, ठीक है। वो कैसा होगा 1 डिग्री का फॉर्म होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग प्रिपरेशन मेथड देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड में क्या देखेंगे हम लोग, सेकेंड प्रिपरेशन मेथड जो है वो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, फॉर्मल डिहाइड के साथ, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, फॉर्मल डिहाइड के साथ। तो यहाँ पर जो फॉर्मल डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे उसको ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। तो देखो सी जो है, सी मैं सॉरी बी जो है, बी तो है बी, जिसके अंदर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की RMgX, ठीक है। ये रिएक्शन किसके साथ कराएगा हमारा एल्डिहाइड के सॉरी वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ HCHO के साथ। जब ये HCHO के साथ फॉर्म क्या करेगा रिएक्शन करेगा, तो देखो क्या फॉर्म होगा, यहाँ से फॉर्म होता है हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। क्या फॉर्म होगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है ना कैसा होता है 1 डिग्री का होता है, समझे। तो कैसा होता है 1 डिग्री का। तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, तो यहाँ पर देखो कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं CH3, और ये क्या लग गया मैग्नीशियम, और इधर X मतलब कोई भी हेलोजन है ब्रोमीन लग गया। ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ फॉर्मल्डिहाइड के। तो फॉर्मल्डिहाइड की स्ट्रक्चर बना दें इस तरीके से बनेगी, बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे। तो ये फॉर्मल्डिहाइड की क्या हो गई स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखो यहाँ से प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा। देखो प्रोडक्ट में क्या है इस बात को ध्यान से सुनते रहना, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन का एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इस पर क्या आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो इस पर क्या आएगा पॉजिटिव, और इस पर क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है ना, और मेटल के क्या होते हैं सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो उस पर पॉजिटिव, और कार्बन क्या है मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो उस पर क्या आता है नेगेटिव आता है। तो यहाँ से देखो क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला जो पार्ट होगा CH3 वाला, ये सीधा अटैक हो जाएगा यहाँ जा करके, समझ गया आपको। ये वाला जो पार्ट होगा सीधा जुड़ जाएगा, और ये जो मैग्नीशियम पे देखो पॉजिटिव है ना, तो ये तो वहीं जा करके अटैच होगा जहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे जहाँ इसको नेगेटिव चार्ज दिखेगा, तो ये ऑक्सीजन वाले पार्ट से जा करके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस वाले ये वाला जो कार्बन देख रहे हो ना इसके साथ ये वाला पूरा ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो इसके साथ जब ये वाला पूरा ग्रुप अटैच हो गया तो कार्बन, और इधर क्या लगा हुआ है CH3, और इधर जो दो हाइड्रोजन थे इसके वो एज इट इज जुड़ जाएंगे, और इधर जो ये ऑक्सीजन देखो ना ये वाला एज इट इज यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और इसके साथ क्या लग जाएगा MgBr, ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे बच्चों इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। वाटर के अंदर क्या होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये तो होता है वाटर के अंदर। वाटर जो ब्रेक करता है किसमें टूटता है H प्लस में, और OH माइनस में ब्रेक होगा। तो यहाँ से जब इधर देखो फिर क्या होगा कि यहाँ से ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड था वो ब्रेक होगा, तो मैग्नीशियम पे फिर से पॉजिटिव और इस पर क्या होगा फिर से नेगेटिव। तो यहाँ से जो H होगा ये जा करके कहाँ जुड़ जाएगा H पॉजिटिव O नेगेटिव, क्या क्योंकि प्लस कहाँ जुड़ेगा माइनस पे, और जो माइनस होगा वो कहाँ जा करके जुड़ जाएगा प्लस पे। तो यहाँ से देखो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा
वो क्या होगा, यहाँ से जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा कार्बन, ये वाला जो कार्बन देख रहे हो इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन लगे हुए साइड वाले, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन लग गए यहाँ पर, बताओ कोई दिक्कत। उसके नीचे ये क्या है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो एज इट इज इसके नीचे क्या है, CH3 लगा हुआ है, और इधर लग गया तुम्हारा OH, समझ गया, तो इधर क्या लग जाएगा हमारा OH, ठीक है। और यहाँ से जो मैग्नीशियम बाहर निकला है ये वाला पूरा पार्ट, इस पर क्या लग जाएगा, OH आकर के अटैच हो जाएगा, तो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा मैग्नीशियम, और इधर लग गया ब्रोमीन, और इधर क्या लग गया, OH, समझे। तो ये हमारी किसकी प्रिपरेशन मेथड हो गई कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनता है, हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बन रहा है, लेकिन वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो भी एक बनता है 1 डिग्री का, समझ गया। तो कितने डिग्री का बन रहा है, देखो इसको, ये बन रहा है तुम्हारा जैसे OH ग्रुप, ठीक है, जिस कार्बन के साथ अटैच है वो किस एक कार्बन के साथ अटैच है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे, और क्या होगा, 1 डिग्री वाला होगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई। तो 2 रिएक्शन अब तक हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। पहला तो वो देखा जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल फॉर्म कर रहा है, और ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल फॉर्म कर रहा है वो कैसा है, 1 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम लोगों ने क्या देखा है कि जब भी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब HCHO के साथ रिएक्शन करता है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल फॉर्म करता है, वो भी कैसा, 1 डिग्री, ठीक है बच्चों। उसके बाद सेकंड देखो, थर्ड देखो ना, ठीक है, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ रिएक्शन करेगा, CH3 CHO के साथ, मतलब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सी वाला पार्ट जो है, ठीक है, सी वाला पार्ट ये है कि जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ठीक है, ये रिएक्शन करेगा एसिटल्डिहाइड के साथ, मतलब CH3 CHO के साथ, तो यहाँ से देखो क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा बच्चों, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। लेकिन जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल फॉर्म करेगा वो कैसा फॉर्म करेगा, 2 डिग्री करता है, कैसा, 2 डिग्री। जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल CH3 और यहाँ मैग्नीशियम और X मतलब क्या, हैलोजन मतलब ब्रोमीन लगा हुआ है यहाँ पर, और ये एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा CH3, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या लग गया बच्चों, हाइड्रोजन, ठीक है। इसी को ही हम लोग ये एसिटल, ये जो देख रहे हो ना CH3CHO, इसी को एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, और इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्या कर दिया, ओपन कर लिया इस तरीके से, तो ये बन गया तुम्हारा एसिटल डिहाइड, ठीक है। देखो जब ये एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। तो यहाँ से देखो क्या होगा, वही सेम प्रोसेस है, जैसे यहाँ पर बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी है ना, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसे यहाँ पर CH3 और Mg के बीच में बॉन्ड था, तो ये जो ब्रेक होगा तो इस पर पॉजिटिव और इस पर क्या आएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव वाला कहाँ अटैक करेगा, ये वाला नेगेटिव वाला पॉजिटिव पर, और जो पॉजिटिव वाला है ये कहाँ अटैक करेगा, ये जाकर के नेगेटिव वाले पर अटैक करेगा, तो यहाँ से देखो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा कार्बन, और इधर लगा हुआ हाइड्रोजन, इधर लगा हुआ है CH3, और इधर लग जाएगा पॉजिटिव वाला MgBr पूरा जाकर के नेगेटिव पे जुड़ जाएगा, तो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया ये MgBr, और यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव के साथ क्या लग गया, ये CH3 लग गया, ठीक है। उसका नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से सुनते रहना, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से वही वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे भाई इसकी। तो जब हम लोग इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वाटर के अंदर जो होगा वो ब्रेक किस में करता है, वाटर H+ में और OH- में, ठीक है। तो यहाँ से फर्दर फिर क्या होगी, बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, तो मेटल पॉजिटिव है, मेटल एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है, इसमें पॉजिटिव, और ऑक्सीजन का एक नॉन मेटल, इस पर क्या होता है, नेगेटिव है, साथ में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये जो पॉजिटिव वाला है ये कहाँ जा करके जुड़ेगा, ये जो पॉजिटिव होगा ये इस ऑक्सीजन के पास जा करके जुड़ जाएगा, और नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा, इस पॉजिटिव के पास। तो देखो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ध्यान से सुनते रहना प्रोडक्ट को, इतने पार्ट को देखो जिसमें ऑक्सीजन, ये देखो कार्बन है, ये कार्बन देख रहे हो, कार्बन ये वाला, तो यहाँ पर कार्बन होगा ही एज इट इज, इसके साथ इधर जो है वो हाइड्रोजन लगा हुआ है, और इधर इसके क्या लगा हुआ है, राइट में CH3 लेफ्ट में, और इधर क्या है, नीचे की तरफ CH3 लगा हुआ है, और इधर ऑक्सीजन है, और इसके साथ क्या लग जाएगा अब जा करके H, ठीक है। और साथ में देखो बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ये OH जा करके अटैच हो जाएगा ना यहाँ पर इसके साथ मैग्नीशियम के साथ, तो यहाँ से बन जाएगा मैग्नीशियम, और इसके साथ तो ब्रोमीन लगा ही हुआ था, और साथ में क्या निकल लग जाएगा यहाँ पर OH। अब इसमें देखो एक बात कि ये जो OH है, ये जो OH है ये जिस कार्बन के साथ अटैच है
वो जो कार्बन है वो दो कार्बन के साथ अटैच है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो यहाँ पर है ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि इसमें इस पूरे कंपाउंड के अंदर एक ही OH ग्रुप है, लेकिन ये जो OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो दो के साथ अटैच है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये 2 डिग्री हो गया। समझ गया आपको, कौन सा हो गया ये? हमारा सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, मतलब 2 डिग्री। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं या फिर 2 डिग्री, एक ही बात है। 2 के ऊपर डिग्री लगा दो तो इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन होता है कि सेकेंडरी अल्कोहल है। समझ गया आपको। उसका नेक्स्ट देखो, हम लोग प्रिपरेशन करते हैं प्रोपेन के साथ। किसके साथ प्रिपरेशन करेंगे? प्रोपेन के साथ। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा हमारा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, लेकिन वो क्या होगा, 2 डिग्री। अब जो हम लोग बात करेंगे वो इसकी करेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब प्रोपेनॉन के साथ रिएक्शन करेगा तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल फॉर्म करता है, लेकिन कैसा, 3 डिग्री वाला। समझिए, ध्यान से सुनते हैं ना उसको, ठीक है। ये होते बहुत आसान है वैसे, क्योंकि एक बार हमें मैकेनिज्म पता लग जाती है ना इस तरीके से, तो बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट देखो बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, जो डी है ये, ठीक है, डी वाला देखो। इसमें क्या है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMgX, ठीक है, वो रिएक्शन करेगा तुम्हारा प्रोपेनॉन के साथ। प्रोपेनॉन क्या है, CH3CO CH3, ठीक है। इसका नाम क्या है बच्चों, प्रोपेनॉन, ठीक है। अब देखो ये जो प्रोपेनॉन है ना, ये रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है हमारा, एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाता है। समझिएगा, तो क्या बनाता है ये, एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को फॉर्म करता है। अब ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बना रहा है ना, ये कैसा बनाता है, एक 3 डिग्री बनाता है, मतलब टर्शरी बनाता है एल्कोहल। 3 डिग्री मतलब टर्शरी एल्कोहल बनाता है। इसका एग्जाम्पल देखो क्या है, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है CH3, ठीक है, और इधर लगा हुआ है Mg, और इधर क्या होगा, ब्रोमीन। और ये रिएक्शन करेगा प्रोपेनॉन के साथ, तो इसकी स्ट्रक्चर को ओपन कर लेते हैं, कार्बन और इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, है ना। जैसे देखो यहाँ पर फिर वही प्रोसेस होगा, यहाँ पर बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। फिर यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा तो मैग्नीशियम पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ अटैक करता है, हमेशा नेगेटिव अटैक करता है पॉजिटिव पर, और जो पॉजिटिव होता है वो कहाँ अटैक करता है, नेगेटिव के ऊपर। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनने वाला जो होगा वो देखो क्या होगा, यहाँ से इस कार्बन के साथ ये CH3 ग्रुप लग जाएगा ना सीधा जा करके, तो यहाँ से बन जाएगा कार्बन, और इसके साथ लग गया ये वाला लेफ्ट वाला CH3, और उसके बाद ये वाला जो राइट में है CH3 वो अटैच हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इधर लग जाएगा पूरा का पूरा ये CH3 ग्रुप, ठीक है। उसके बाद इधर की तरफ देखो क्या हो जाएगा, ये O के साथ जो है MgBr ग्रुप पूरा अटैच हो जाएगा। O के साथ क्या लग गया, MgBr लग गया। आगे बात समझे, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो देखो फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया इसकी हम लोग रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, वाटर के साथ। अब इस वाटर के अंदर क्या होता है, H+ होता है और साथ में OH- होता है ना बच्चों। तो ये जो जब यहाँ पर देखो फिर से ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन होगा और मैग्नीशियम के बीच में जैसे उस स्टेप में करते थे, जैसे ऑक्सीजन मैग्नीशियम के बीच में यहाँ पर बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी। यहाँ पर ऑक्सीजन मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर नेगेटिव। तो यहाँ से जो H+ है वो जा करके जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, और OH- जो होगा, जो प्लस होगा वो माइनस पे जुड़ेगा, और जो माइनस होगा वो किस पे जा करके जुड़ेगा, प्लस पर। तो यहाँ से देखो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा इस कार्बन के साथ OH, O जो लगा हुआ है ना इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, सीधा हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा कार्बन, और इधर CH3, और इधर लगा हुआ है हमारा CH3, और इधर लगा हुआ है CH3, और इधर लगा हुआ O और H। अगली बात समझा। और जो बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा कि मैग्नीशियम है, ठीक है, इसके साथ लग गया ब्रोमीन, और इधर क्या लग गया हमारा OH ग्रुप, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो, है ना। इसको जब हम लोग ध्यान से समझते हैं तो देखो क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो OH ग्रुप है, ये जो OH ग्रुप लगा हुआ है जिस कार्बन के साथ अटैच है, वो वाला कार्बन जो है वो तीन तीन कार्बन के साथ अटैच, एक, दो, और ये एक तीसरा कार्बन है, ठीक है। एक तीसरा कार्बन, तीन तीन कार्बन के साथ अटैच है। तो ये कौन सा एल्कोहल होगा, 3 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसकी प्रिपरेशन मेथड देखी है। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो क्या फॉर्म होगा हमारा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, और जो तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्म होगा तुम्हारा, वो फॉर्म होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, लेकिन क्या होगा, 1 डिग्री
और जो तुम एसिटल्डिहाइड के साथ कराओगे तो क्या फॉर्म होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, लेकिन वो किस टाइप का होगा, सेकेंडरी अल्कोहल, मतलब 2 डिग्री वाला। और फिर जब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल रिएक्शन, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराओगे तुम किसके साथ, प्रोपेनॉन के साथ, तो क्या फॉर्म होगा वहाँ पर, वहाँ पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल फॉर्म होता है, लेकिन वो कैसा होता है, 3 डिग्री वाला होता है। समझ गए अच्छी बात को, कैसा होता है वो, 3 डिग्री वाला। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने सिर्फ अभी एक ही प्रिपरेशन मेथड देखा है, लेकिन वो किसके साथ देखा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। नेक्स्ट देखो हम लोग प्रिपरेशन मेथड देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है उसको देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो सेकंड प्रिपरेशन मेथड है, उसको ध्यान से सुनते रहना, है ना। तो देखो सेकंड प्रिपरेशन मेथड है, वो है बाय हाइड्रोलिसिस। पहला तो ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ था, सेकंड देखो, सेकंड है हमारा बाय हाइड्रोलिसिस, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। समझ गया तो, किसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो उससे हमारा क्या होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, वहाँ पे हमारा अल्कोहल फॉर्म होता है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर कुछ रिमेंबर पॉइंट है, रिमेंबर पॉइंट ध्यान से सुनते रहना। ये रिमेंबर पॉइंट क्या है, रिमेंबर पॉइंट ये है, जो एस्टर होता है, ठीक है, जब भी हम लोग इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या है कि वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमेशा ही क्या फॉर्म होता है, एल्कोहल फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, एल्कोहल, और साथ में क्या फॉर्म होगा, एसिड फॉर्म होता है। आगे बात समझो यहाँ तक, कि मैंने क्या बोला कि जब भी एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है, तो जब भी एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा तो वहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन होगी, तो क्या फॉर्म करेगा वहाँ पर फॉर्म करता है हमारा एल्कोहल, और दूसरा क्या फॉर्म होगा वहाँ पर, एसिड फॉर्म होता है। समझिए आपको, क्या होगा, फॉर्म एसिड होता है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भाई ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या होता है, OH ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होगा बच्चों यहाँ पर, अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप होता है। कहने का मतलब है R के साथ क्या लग जाएगा यहाँ पर, OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कोहल। अब इस एसिड को देखो, एसिड के अंदर क्या होता है हमारा, COOH ग्रुप होता है। एसिड के अंदर कौन सा ग्रुप होता है हमारा, COOH ग्रुप। अब ये जो COOH ग्रुप है ना, ये कैसा ग्रुप होता है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये किस एसिड जो होता है ना, ये कौन सा एसिड होगा, फैटी एसिड होगा, ठीक है। कौन सा एसिड होता है बच्चों, COH ग्रुप कौन सा एसिड होता है, फैटी एसिड होता है ये एसिड। अब ये जो फैटी एसिड होता है तो ये क्या होता है उसको समझो, ये फैटी एसिड होता है RCOOH, ठीक है। कौन सा एसिड होता है हमारा, RCOOH, ठीक है। और ये जो RCOH होता है ना, ये क्या होता है हमारा, ऑर्गेनिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है ये बच्चों, इसी को ध्यान से रिमेंबर पॉइंट सुनते रहना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड, और साथ में इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कैसा एसिड होता है, ये एक मोनोबेसिक एसिड होता है। मोनोबेसिक एसिड का मतलब पता ना आपको, जो क्या करता है, एक H प्लस देगा, उसको क्या बोलोगे, मोनो एसिड, मोनोबेसिक एसिड। यहाँ तक समझ गए। तो जब भी एस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या फॉर्म होगा, अल्कोहल, और साथ में एसिड फॉर्म होता है। तो अल्कोहल में क्या होगा, OH ग्रुप होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इन जनरल, ROH, इसका जनरल फार्मूला। और एसिड के अंदर क्या होता है, COOH ग्रुप होता है। और ये जो COH ग्रुप होता है वो कैसा एसिड होता है, एक फैटी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैटी एसिड। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, RCOH। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं RCOH को। और इसी का एक नाम होता है, क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कैसा एसिड होता है, एक मोनोबेसिक एसिड। क्योंकि जब ये RCOOH जब ब्रेक करेगा तो कितने H प्लस देगा, एक H प्लस देता है ना। समझ गए बात को। तो जब जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा तो वहां से क्या होगा, एल्कोहल और एसिड फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखो एस्टर के ऊपर चलते हैं कि भाई एस्टर होता क्या है, ठीक है। रिमेंबर पॉइंट बस ध्यान से सुनते रहना, ऑर्गेनिक के अंदर रिमेंबर पॉइंट ही होता है सब कुछ। एस्टर के अंदर होता है RCOO, और यहाँ पर क्या है, R। ये जो है ना एक जनरल फॉर्मूला है किसका, एस्टर का। अब यहाँ पर जो R है ना, इसको बोलते हैं हम लोग एल्काइल ग्रुप, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। ये भी क्या लगा हुआ है यहाँ पर, एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है।
अगली बात समझो। उसके बाद देखो आर की जगह हम लोग कोई ग्रुप रख करके रिएक्शन करना सीखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे कि जब भी हम लोग हाइड्रोलिसिस का एस्टर करेंगे तो अल्कोहल फॉर्म होता है, एसिड फॉर्म होता है, तो उसकी बात कर लेते हैं ना। जैसे देखो यहाँ पर CH3, आर की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप रख दो, यहाँ मैंने रख दिया CH3, यहाँ पर है कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पर लगा हुआ O, और इधर क्या है CH3 है, ठीक है। ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, मतलब H2O के साथ। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो देखो होता क्या है बच्चों, ये फॉर्म होगा यहाँ से। जैसे देखो यहाँ पर वाटर के अंदर क्या होता है बच्चों, H+ होता है, और साथ में क्या होता है OH- होता है ना। वाटर में क्या होता है H+ और क्या होता है OH-। तो जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, तो इसके ऊपर ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, जिसके ऊपर नेगेटिव आता है, और इसके ऊपर क्या आता है बच्चों, पॉजिटिव आ जाता है, समझ गया। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव वाला है वो कहाँ भागेगा, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की इसके ऊपर कमी है, तो ये तो वहीं भागेगा ना जहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जो नेगेटिव के पास जाएगा। और इस OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये कहाँ भागेगा, जहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं होंगे, जिस बेचारे के पास पैसा नहीं होगा उसी के पास तो दानवीर जाएगा जो दान देने जाएगा। तो OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, तो अटैक वहाँ करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो यहाँ से देखो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है बच्चों कि यहाँ से इतना पार्ट ब्रेक कर जाएगा ये, तो यहाँ से H जुड़ जाएगा यहाँ जा करके, तो क्या होगा CH3, ठीक है, और ये CO O, और यहाँ क्या लग गया H। ये जो CH3COOH है, यही तो बच्चों कौन सा है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं एसिड, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यही तो एसिड है। और बाकी दूसरा पार्ट देखो, ये CH3 है, और ये OH के साथ कंबाइन करने के बाद क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से ये फॉर्म हो जाएगा CH3OH, समझ गया आपको। ये जो CH3OH है यही क्या है, एल्कोहल है, ठीक है। तो जब जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा तो वहाँ पर एल्कोहल का और क्या होगा, किसकी फॉर्मेशन होगी, एसिड की। आगे बात समझो। बताओ यहाँ तो कोई डाउट है, तो उसके बाद देखो हम इसके मैकेनिज्म के ऊपर चलते हैं, समझ गए आपको। इसके मैकेनिज्म के ऊपर चलेंगे, वो ध्यान से सुनते रहना, मैकेनिज्म, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो मान लो मैं अभी क्या कर रहा था, एस्टर, एस्टर क्या होता है, RCOOR, यही होता है। ये जो रिएक्शन करता है हाइड्रोलिसिस करता है वाटर के साथ। तो अभी देखा था यहाँ पर कि यहाँ से इसकी इस तरीके से बॉन्ड की क्या करा दो, ब्रेकिंग करा दो भाई। जब बॉन्ड की ब्रेकिंग कराओगे तो H2O में क्या होता है H+ होता है, और क्या होता है OH- होता है। यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव, तो H+ इसके साथ जुड़ जाएगा, और OH- जो होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ था, ROH, और साथ में ये इतना पार्ट क्या हो गया, ROH वाला पार्ट फॉर्म हो गया, देख रहे हो, और इतना बाकी H इस पे जाकर के लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये RCOOH, ठीक है। इसको हम लोग बोलते थे एल्कोहल, और ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया RCOH वाला जो होता है वो क्या होता है, एसिड होता है। उसके बाद देखो मान लो यहाँ पर क्या होगा, कुछ इन जनरल मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर अभी हम लोग क्या मान के चले थे कि यहाँ पर R और R मतलब एल्काइल ग्रुप बिल्कुल सेम है, लेकिन मान लो यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप मिथाइल लगा दूँ और यहाँ मैंने इथाइल कर दिया, तो फिर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसका और देख लो एग्जाम्पल, ठीक है। उसको ध्यान से सुनते रहना, और उसी की हम लोग मैकेनिज्म ही कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ध्यान से सुनते रहना। R, यहाँ पर कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर क्या है O, और यहाँ पर क्या R- है। ये रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है ये, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, इस वाटर के अंदर क्या होता है H+, और क्या होगा OH- होगा, है ना। इसके पास क्या होगा H+, और क्या होता है OH- होता है। तो यहाँ से R- और OH निकल जाएगा यहाँ से, समझिए को R- और OH निकल के क्या बना देगा यहाँ से R- OH, ठीक है, प्लस यहाँ से जो इतना वाला जो पार्ट है ये, इसके साथ क्या लग जाएगा H लग जाएगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्म होगा R, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ O, और यहाँ क्या लग जाएगा H। अगली बात समझो। उसके बाद देखो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है एल्कोहल, और ये वाला RCOH वाला जो पार्ट है वही क्या है एसिड है।
आएगा समझ। अब देखो इसी वाले ये जो अभी मैकेनिज्म करिए ना, ये वाला देख रहे हो, ये जो है ये वाली जो करी है ये रिएक्शन, ठीक है, इसी के हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म ध्यान से सुनते ना, मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको ध्यान से समझते हैं इधर की तरफ। देखो मैकेनिज्म करते हैं ना, मैकेनिज्म का मतलब तो पता होगा ना क्या होता है। मैकेनिज्म का मतलब होता है कोई रिएक्शन हुआ है तो वो किस रास्ते से हुआ है, वही कौन बताता है, हमारा मैकेनिज्म बताता है। भाई मैकेनिज्म में सबसे पहले तुम स्टेप वन देखो क्या है, स्टेप वन। ठीक है, स्टेप वन समझो क्या है कि भाई सबसे पहले वाटर है, हाइड्रोलिसिस वाटर की कर रहे हैं, तो वाटर का क्या होता है, यहाँ से ब्रेक करता है किसके अंदर, H प्लस में, और किस में ब्रेक करेगा, OH माइनस में ब्रेक करता है, समझा। तो H प्लस किस H2O किस में ब्रेक करता है, H प्लस में और H2O माइनस में। उसके बाद देखो बच्चों सेकंड स्टेप समझो, स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू को अच्छे से समझना है हम लोगों को कि यहाँ पर दे रखा है मान लो CH3, ठीक है, और इधर कार्बन और इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर क्या है ऑक्सीजन और इधर क्या है हमारा CH3 है। ये रिएक्शन करेगा यहाँ पर जो H प्लस है ना इसके साथ, किसके साथ, ये जो H प्लस है इसके साथ रिएक्शन करेगा। अब एक बात देखो, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बच्चों, इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो H प्लस है, ठीक है, यहाँ पर जो H प्लस है वो क्या करता है, यहाँ पर H प्लस मतलब क्या है, इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है बच्चों, कमी है, इस H प्लस के पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये अटैक वहीं तो करेगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो इस ऑक्सीजन के पास सीधा भाई साहब पे जा करके, इस ऑक्सीजन पे जा करके क्या करता है, अटैक करता है। जब अटैक करेगा तो यहाँ से देखो क्या होगा, एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। प्रोडक्ट देखो क्या फॉर्म होगा, CH3, और यहाँ लग जाएगा कार्बन, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन और इधर क्या है CH3, और यहाँ क्या लग गया, एक हाइड्रोजन। और इस ऑक्सीजन ने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन को दे दिए, तो इस पर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर क्या आ चुका है, ध्यान से सुनते ना, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज। और जब जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो एटम जो होता है पागल हो जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर है, और भाई साहब तुमने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से पागल हो जाएगा, और पागल होते के साथ यहाँ से क्या कर देगा, ये CH3OH को यहाँ से फर्दर लॉस कर देगा, समझ गया आपको। तो नेक्स्ट स्टेप में समझो क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा CH3OH की फॉर्म में, ये एल्कोहल जो है वो बाहर निकल गया, इसी को तुम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट देखो कि यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ पर जाकर के शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर के शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3, और यहाँ पर कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में देखो ध्यान से सुनते रहना एक एक बात को। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में देखो क्या होता है, स्टेप नंबर जो थर्ड है उसमें देखो, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में देखो क्या है, ये जो पार्ट है इसको ध्यान से सुनते रहना एकदम। ये जैसे हमारा ये पार्ट बन गया, ठीक है, तो यहाँ से जो CH3, यहाँ कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, ये किसके साथ करेगा रिएक्शन, बचा हुआ जो इस रिएक्शन के अंदर OH माइनस है इसके साथ क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर जो OH के ऊपर जो माइनस चार्ज है इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो देखो क्या होगा, ये जो OH माइनस है, ठीक है, ये जो OH माइनस है इस पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा, और इस वाले जो कार्बन है ये वाला, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो सीधा OH माइनस जाएगा और इसके ऊपर जा करके सीधा अटैक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, और यहाँ हो गया कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर जा करके लग गया O और H। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा फॉर्म, एसिड फॉर्म हो गया। ठीक है बच्चों, क्या हो गया फॉर्म, एसिड हो गया। तो ये पूरा एक डिटेल में मैकेनिज्म था बच्चों। तो हम लोगों ने क्या देखा है इस लेक्चर के अंदर, प्रिपरेशन मेथड देखा है। तो दो प्रिपरेशन मेथड हमारे इस लेक्चर के अंदर कवर हुए हैं, ठीक है, और जो बचे हुए हैं प्रिपरेशन मेथड उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक तो हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ देखा है, दूसरा हम लोगों ने किसके साथ देखा है इसको, कि एस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे, और इस मैकेनिज्म को बिल्कुल बच्चों ध्यान से याद रख लेना। ठीक है।